ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधितेनाहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह शांति पाठ है श्री सरस्वती रहस्योपनिषद का। आश्वालायन ऋषि ऋषियों को उपदेश करते हैं, विद्या का महत्व समझाते हैं, भगवती सरस्वती जी की कृपा का महत्व समझाते हैं, ज्ञानदात्री का महत्व समझाते हैं। निहार हार घन सार सुधा कराभां कल्याणदां कनक चंपकदाम भूषाम् उत्तुंगपीन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभुते। वाणी देवी को नमस्कार किया है। वाणी देवी के चरणों में आश्वालायन ऋषि ने शरणागति ग्रहण की है। देवी के कृपा स्वरूप का वर्णन किया है। श्वेतवसना वीणाधारिणी भगवती ज्ञानदेवी मंगलकारिणी। सरस्वती जी ने जो वस्त्र धारण किए हैं वह श्वेत है, इसीलिए उन्हें श्वेत वसना कहा है। वीणा पाणी वीणा धारण की है। सरस्वती देवी को वागीश्वरी भी कहा जाता है। चंद्रमा की तेजोकांति, चंद्रमा की आभा, गौरवर्णा, वरदात्री माता सरस्वती, दुख हरण करने वाली, सकल मंगल करने वाली सरस्वती जी की कृपा जिन पर होती है उनकी वाणी ज्ञान अलंकृत होती है।
वाणी का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। वाणी से ही मनुष्य के अंतःकरण का परिचय होता है। वाणी सुनने के बाद में लगता है कि बोलने वाले ज्ञानी है, बोलने वाले की वाणी में ज्ञान का स्पर्श है, वैराग्य का स्पर्श है, भक्ति का स्पर्श है। राम प्रभु ने जब हनुमान जी महाराज की वाणी सुनी तो राम प्रभु के अंतःकरण में हनुमान जी के लिए दिव्य भाव प्रकट हो गया। इतने मधुर वचन बोलने वाले ये अवश्य कोई महाज्ञानी है। इनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश पड़ा है, इनके आचरण पर ज्ञान का प्रभाव है। वाणी सुनते ही राम प्रभु का अंतःकरण गदगद हुआ। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जब हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दे दिया तब राम प्रभु को इतना आनंद हुआ। उस प्रसंग के बाद हनुमान जी महाराज राम प्रभु की नित्य सेवा में है। वाणी से ही परिचय होता है मनुष्य का। वाणी से ही पता चलता है ज्ञानी या अज्ञानी है। वचन ते दूर मिले, वचन ते विरोध होई। वाणी का ही प्रभाव है। किसी सज्जन की वाणी सुनकर हमारा अंतःकरण प्रेम से भर जाता है। बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है, उनके वचन सुनने की इच्छा होती है। वाणी से परिचय हुआ, कभी मिले नहीं थे और आज मिले तो इतना आनंद हुआ, दूरी रही ही नहीं। और कोई ऐसा भी है जो कटु वचन बोलता है, अभद्र वाणी बोलता है, वह पास में होने के बाद भी पास नहीं होता, उसका परिचय होता ही नहीं, मन में इच्छा आती ही नहीं कि उसका परिचय हो। उसकी वाणी अमंगल है, अभद्र है, ज्ञान शून्य है। वाणी के कारण वह दूर चला गया है। वाणी ते दूर मिले, वाणी ते विरोध होई। वाणी के कारण ही विरोध हो गया। किसी की वाणी सुनने को मन आतुर हो जाता है, कब मिलेंगे, कब उनके मधुर शब्द सुनेंगे। अंतःकरण को संतुष्ट करने वाले, प्रेम भाव से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण उन वचनों को सुनने की इच्छा होती है। वाणी से दूर मिले, वाणी से विरोध हुई। वचन के कारण ही विरोध होता है। जिसके वचन मधुर नहीं है, कर्कश है, क्रूर है, अंतःकरण पर आघात करने वाले हैं, उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती। जब भी मिलते हैं कोई ना कोई
कड़वी बात जरूर बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं होती। वचन ते राग बढ़े, वचन ते दोष होई। वचन के कारण ही अनुराग बढ़ता है। वचन सुनने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आद्य जगत गुरु, जिनकी वाणी ज्ञान से ओत प्रोत थी, वेदों के सिद्धांत, उपनिषदों के सिद्धांत, ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत जिनकी वाणी में थे, काशी के राजा को मन हुआ, काशी में सभी आद्य गुरु शंकराचार्य जी की प्रशंसा करते हैं। उन्हें मेरे दरबार में आना चाहिए और उनकी अमृतवाणी मुझे सुनने को मिलनी चाहिए। काशी नरेश ने समाचार भेजा आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को, मेरे दरबार में आने की कृपा करें, मैं आपके अमृत वचन सुनना चाहता हूं। दूतों ने जाकर समाचार सुना दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हे महाराज काशी नरेश, आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, यह अच्छी बात है, किंतु यहां गंगा तट पर जो श्रवण होगा वह अद्भुत होगा। भगवती गंगा साक्षी होगी। मैं आपसे विनती करता हूं, आप ही यहां पधारें। सभी को लगा राजा जी नाराज हो जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे। जब दूतों ने जाकर समाचार सुनाया, राजा जी ने आंखें बंद कर ली, मन में सोचने लगे, ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो मुझे ही उनके चरणों में जाना चाहिए। और वह युवा राजा गंगा तट पर आए, जहां पर ब्रह्म सूत्र पर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्वदर्शी, बड़े बड़े तपस्वी वहां पर सुनने के लिए बैठे थे। राजा भी आए, साधारण वेश में आए, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जहां स्थान मिला वहां बैठ गए, आंखें बंद करके आदि गुरु का प्रवचन सुनने लगे। प्रवचन पूरा हुआ, सभी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा जी भी वहां गए, राजा जी ने भी दंडवत प्रणाम किया और बाद में परिचय दिया, महाराज जी मैं ही काशी नरेश हूं, मैंने ही आपको संदेश भेजा था, दरबार में बुलाया था, वास्तविक वह मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करें। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसे गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को बुलाना ये योग्य बात नहीं है। मेरी बुद्धि पर ये संस्कार नहीं थे, इसीलिए ऐसा आचरण हुआ। आचार्य कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। आचार्य की उम्र तो कम थी, राजा से कम थी। राजा ने दंडवत प्रणाम किया है,
आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया कि हे राजा, ज्ञान का बड़ा महत्व है, विद्या का बड़ा महत्व है, विद्याहीन मनुष्य का महत्व कहीं भी नहीं है। महाराज जी के चरणों में राजा जी ने दंडवत किया। मधुर वाणी सुनकर राजा का जीवन बदल गया। कितने ही लोगों का जीवन आचार्य शंकराचार्य जी महाराज की वाणी सुनकर बदला है। आज भी जब हम उनके स्तोत्र पढ़ते हैं तब उनके विशाल अंतकरण का परिचय हमें होता है। वचन बड़े महत्व के हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञानपूर्ण वचन हो, हृदय में ज्ञान हो, ज्ञान का प्रकाश उसके वचनों में पड़े। हाँ, वचन ते ज्वाल उठे, वचन ते शीतल होई, वचन ते ज्वाल उठे, वचन ते शीतल होई। वचन ते शीतल बने, वचन ते जले कोई। कल एक प्रसंग सुनने का अवसर मिला। द्वितीय महायुद्ध में, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ए काइंड पर्सन, a person with compassion, saved the life of 1,200 people. It happened in Czechoslovakia. After hearing about his compassion, he was just like the God for those who were going to die. He saved them. One person wanted to honor him with a gift. He was a goldsmith. He prepared a small ring. And on that ring, he carved the sentence. It was written. It read, "Saving one life is saving the world." He offered that ring to the saver. "You have saved my life. I was going to die during this brutal killing, but you are so kind and compassionate. You saved my life. What can I give you? I cannot give you more valuable than life. I thought I am goldsmith. I will offer you gold ring." The saver calmly asked, "Where did you get the gold?" And he said, "I had no gold except one golden teeth. I removed that teeth, took out that gold, and prepared a ring for you, my saver. And on that, I called one sentence,
saving one life is saving the world. Human life is very important. Human life is the greatest gift from the God. Every man has to understand about that gift. This gift should not be wasted. When hard time comes, then only man realizes the importance of life. कठिन समय आने पर ही मनुष्य को जीवन का महत्व समझ में आता है। उसके शब्द प्राण बचाने वाले के अंतकरण में घर कर गए और उसने अपनी डायरी में लिखा, I have done nothing valuable in my life before. इसके पहले मैंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। वचन ते ज्वाल उठे, वचन ते शीतल होई। एक महान संत का ये वचन है। राजस्थान के महान संत, कृतिशील संत, जीवन के प्रगाढ़ अनुभव उनकी वाणी में है। उनकी वाणी में सगुण और निर्गुण दोनों को स्वर मिले हैं। वचन ते दूर मिले, वचन ते विरोध होई, वचन ते राग बढ़े, वचन ते दोष होई। वचन के कारण ही सब होता है। भगवती सरस्वती के चरणों में आश्वलायन ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हम पर कृपा करो। मन एव विदु प्राज्ञा सिद्ध सिद्धांत एव च। मन एव विदु प्राज्ञा सिद्ध सिद्धांत एव च। सदा दृढ़ं तदा मोक्षो जीवन मुक्ता स उच्यते। धन माया संपत्ति सुख सारे, धन माया संपत्ति सुख सारे। मालक मूलक कुल विसारे, मालक मूलक कुल विसारे। गोविंद गोविंद मन पुकारे। धन माया संपत्ति सारे सुख, माल मालक मूलक कुल परंपरा सब विसार दिया, सबको भुला दिया। ये बंधन में डालने वाले हैं, ये ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होने नहीं देते हैं, बाधा निर्माण करते हैं। ये सब भुला दिए।
केवल याद रखा है परमात्मा, अपने गोविंद को याद रखा है और मन गोविंद गोविंद पुकारता है। गोविंद गोविंद गोविंद। मारो काना वंशी बजावे, मारो कान्हा वंशी बजावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। मारो काना वंशी बजावे। सुध बुध भूली मैं, सुध बुध भूली मैं, घर छोड़ दौड़ी जावे। सुध बुध भूली मैं, घर छोड़ दौड़ी जावे। मारो कान्हा वंशी बजावे। वृंदावन की गोपी का भाव है। हाँ, कान्हा ने बंसी बजाई है, यमुना जी के तट पर है कान्हा और गोपी दौड़ चली है। ग्वाल बाल संग परमात्मा धेनु चराने गए हैं यमुना जी के तट पर। अद्भुत आनंद है, कान्हा को देखने का आनंद है, परमात्मा को देखने का आनंद है। परमात्मा ने ऐसा मोह लिया है, मन को ऐसे मोह लिया है, कान्हा के बिना कुछ भी सूझता नहीं। कान्हा के बिना कोई दूसरा विचार अंतकरण में आता नहीं। वाणी में कान्हा बस गया है, नैनों में कान्हा बस गया है, श्रवण में कान्हा बस गया है, मन में भी कान्हा ही है। सर्वत्र कृष्ण कन्हैया। मारो कान्हा वंशी बजावे, मारो कान्हा वंशी बजावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। विद्या मनुष्य है, विद्या धन है मनुष्य का, विद्या परिचय है मनुष्य का, विद्या ही आधार है मनुष्य का, विद्या ही नेत्र है मनुष्य का, विद्या ही मार्ग है मनुष्य का, विद्या ही प्रकाश है मनुष्य का, विद्या ही सर्वस्व है मनुष्य का। और विद्या की दात्री सरस्वती जी जो जीव पर कृपा करती है, श्री सरस्वती रहस्य उपनिषद में इस तत्व की चर्चा है। महर्षि अश्वालयन
सभी ऋषियों के साथ चर्चा करते हैं। यह उपनिषद की बात है। दत्त प्रभु ने जगत को जीवन मुक्त गीता दी है। उस गीता जी का नाम है जीवन मुक्त गीता। दत्त प्रभु ने ऋषि मुनियों को इस गीता में बड़ा सुंदर उपदेश किया है। मन एव विदु प्राज्ञा सिद्ध सिद्धांत एव च सदा दृढ़ं तदा मोक्षो जीवन मुक्ता स उच्यते। ज्ञानियों ने मन को जाना है। ज्ञानी लोगों ने पहले मन को जान लिया है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है। साधना में मन की दृढ़ता बहुत महत्व की है। मन ही मोक्ष का कारण होता है, मन ही बंधन का कारण होता है। जिसने सत्य को जान लिया वही जीवन मुक्त है। दत्त प्रभु कहते हैं, जिसने सत्य को जान लिया, जिसने तथ्य को जान लिया, जिसने तत्व को जान लिया, वही जीवन मुक्त है। मन को जानना जरूरी है। कपिल नारायण भगवान ने भी अपनी माता जी से, माता देवाहुति से यही बात कही थी। सरस्वती तट का प्रसंग है। सरस्वती तट पर एक वृक्ष के नीचे शांत चित्त परमात्मा के अवतार कपिल नारायण भगवान बैठे थे। माताजी सरस्वती स्नान के लिए आई थी। माताजी ने दूर से देखा कपिल नारायण भगवान को एकाग्र चित्त समाधि में बहुत देर तक देखती रही। माताजी के मन में विचार आया कि मेरा भाग्य कितना बड़ा है। मुझे जो पिता मिले वो ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभव मनु महाराज, जगत को जिन्होंने शास्त्र दिया है, जगत को जिन्होंने संस्कारों का शास्त्र दिया है। राजा भी थे, ऋषि भी थे, राजऋषि थे। पिता से मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। पिता से कभी नहीं कहा, हे पिताश्री, जो ज्ञान आप जगत को दे रहे हैं वही मुझे भी दीजिए, यह प्रार्थना नहीं की। पिता ब्रह्मज्ञानी, पति भी ब्रह्मज्ञानी। मुझे जो पति मिले थे वे तो ब्रह्मा जी के समान तपस्वी थे, मनस्वी थे, त्यागी थे, महाज्ञानी थे। उनके चरणों में भी मैंने कभी भी हाथ जोड़कर वंदन नहीं किया। हे नाथ, मुझे भी ज्ञान दीजिए। और आज भगवान की दया है, भगवान की कृपा है। मुझे जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह महाज्ञानी है, सिद्धों में श्रेष्ठ है। माता देवाहुति कपिल नारायण भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई। जब कपिल नारायण भगवान ने आंखें खोली तब माता जी को देखा। माता जी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें माता जी
उन्होंने माता जी से प्रश्न किया, हे माते, मेरे चरणों में प्रणाम। माता देवाहुति ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूं। आपने जीवन में जो साध्य कर लिया है उसको प्रणाम करती हूं। महाज्ञानी पिता मिलने के बाद, महाज्ञानी पति मिलने के बाद मैं अज्ञानी ही रही। मेरे जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ। आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने ज्ञान की याचना कभी नहीं की। हे मेरे पुत्र, मुझ पर कृपा करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान की दृष्टि मिले, मैं जीवन को समझ सकूं, सत्य का साक्षात्कार कर सकूं। क्या है जीवन? What is the life? Why the man takes birth in the world? Faces so many situations in life, and one day he departs. He comes crying and goes crying. A whole life he lives crying. रोना समाप्त नहीं होता है। जन्म भर रोना ही रोना है। क्या है सत्य जीवन का? क्या जानना चाहिए? क्या जानने के बाद में कुछ भी जानने को नहीं रह जाता? हे पुत्र, मुझ पर कृपा करो, मुझे वह ज्ञान दो। माता देवाहुति कपिल नारायण भगवान से प्रार्थना करती है। आपके बिना कौन मेरा कल्याण कर सकता है? आपके जैसा पुत्र पाकर भी यदि मैं अज्ञानी रहूं तो मेरा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और कपिल नारायण भगवान ने माता जी को उपदेश किया। पुत्र गुरु हो गए, मां के गुरु हो गए। परम तत्व को तरह तरह से समझाया। जिसके अंतकरण में गृहस्थी भरी हुई है, जिसके अंतकरण में संसार भरा हुआ है, उसके अंतकरण में सत्य का प्रकाश, धर्म का प्रकाश प्रकट होना कठिन है। अंतकरण में भरे हुए सारे संसार को विसर्जित करना पड़ता है। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा, नॉट नाउ, कम आफ्टर सम इयर्स। गुरु ने ज्ञान तो दिया नहीं, कुछ सालों बाद बुलाया। कुछ सालों बाद वो लौट आया। तब तक वो बड़ा हो चुका था, उसका विवाह हो चुका था, संसार में पड़ चुका था। फिर उसने कहा, आई हैव कम फॉर नॉलेज, द सुप्रीम नॉलेज। आफ्टर नोइंग दैट
There is no need to know anything else. गुरुजी ने कहा, come after some years. He went back. Again, after some years. Now he is a middle-aged person. He came to the Guruji and he said, I have come for knowledge. You told me to come after some years, so I have come. गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा। गुरुजी ने कहा, Still there is time. You are not in a position to receive the knowledge. Come after some years. He went back. Again he came after some years. He was old now. And he surrendered at the feet of Guruji. And he said, My Lord, I understood what you meant to say, what you wanted me to understand. I understood everything. Now I have come to you with high hope. Save me, save me, save me, save me from ignorance. Save me from illusion. Save me from the temptations. वह शरणागत हो गया और गुरुजी ने कहा, सिट क्वाइटली, जस्ट सिट क्वाइटली, शांति से बैठो, बैठे रहो, बहते हुए जगत को देखो, देखते रहो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। As per the instructions of Guruji, he became Mahagyani. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna। हे कृष्ण, मेरे जीवन की तृष्णा को मिटा दो। तृष्णाएं जीव को दौड़ाती है, जर्जर कर देती है। तृष्णा अधीन जीव की दुर्गति होती है। अपने अंतस में उपजने वाली, निर्माण होने वाली तृष्णा को तो देखो, जान तो लो, समझ तो लो। जाने बिना, बिना अनुभव के प्रतीति नहीं होती है, अनुभव नहीं आता है। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने कहा था, तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वता, दटन्तु तीर्थानि, पठन्तु चागमान्, यजन्तु यागे विवदन्तु वादे, हरेर्विना नैव मृतिं तरन्ति। परमात्मा के बिना कौन बचा सकता है, कौन छुड़ा सकता है?
परमात्मा ही छुड़ाने वाले हैं, परमात्मा को ही शरण होना चाहिए। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है, तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वता दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान। कोई तपश्चर्या कर ले, कोई भृगुपत्तन कर ले, कोई तीर्थ यात्रा कर ले, कोई शास्त्रों का अनुष्ठान कर ले, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर ले, कोई शास्त्र चर्चा कर ले, ये सब करने के बाद भी हरि का मिलना संभव नहीं होता है जब तक अंतकरण में हरि के लिए प्रेम निर्माण नहीं होता, श्रद्धा निर्माण नहीं होती, पूज्य भाव निर्माण नहीं होता। हरि के लिए जब पूज्य भाव निर्माण होता है, श्रद्धा निर्माण होती है, प्रेम निर्माण होता है, तो हरि हमें अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हरि हरि। संसार में सब कुछ है, अच्छा है बुरा है, धर्म मार्ग है अधर्म मार्ग है, मोह माया मद मत्सर काम क्रोध सब है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसने क्या चुन लिया है, किसका स्वीकार कर लिया है। सलीली पय जैसे, सलीली पय जैसे एक होनी मिनले असे परिनिवडोनी राजहंसे वेगळे कीजे। सलीली पय जैसे एक होनी मिनले असे परिनिवडोनी राजहंसे वेगळे कीजे। महाराष्ट्र के महान संत, कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती, जिन्होंने जगत को परमार्थ का मार्ग दिखाया है, धर्म मार्ग का उपदेश किया है, वे महाराज जी कहते हैं कि पानी में यदि दूध मिला दिया जाए, पानी के साथ दूध घुल मिल जाता है और राजहंस के सामने वह रख दिया, यह गुण केवल राजहंस में ही है, किसी अन्य पक्षी में नहीं है। राजहंस उस पानी में मिला हुआ दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवेक कहा है। वैसे संत महात्मा जगत में मिला हुआ धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सत्कर्म दुष्कर्म, इनमें से जो अमृत जैसा है, जो श्रेष्ठ है, उसे निकाल लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। ये नीर क्षीर विवेक मनुष्य में होना चाहिए। सकल पदार्थ जगमाई, सारे पदार्थ है जग में, बुद्धिमानी से, परमार्थ दृष्टि से, उनमें से जो ग्रहणीय है उसी को ग्रहण करना चाहिए।
अन्न का ग्रहण यदि करेंगे तो हमारा जीवन दूषित हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। सलीली पय जैसे एक होनी मिनले से परी निवडोनी राजहंसे वेगळे कीजे। परी निवडोनी राजहंसे वेगळे कीजे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत कथा के भाष्यकार श्रीमद् भागवत की महिमा बखान करने वाले, परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीवन में कुछ भी मंगल नहीं है। कपिल नारायण भगवान ने माता देवाहुति से कहा, है मां, परमात्मा प्राप्ति के अनेक मार्ग है, सभी मार्ग श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ और दूसरा कनिष्ठ ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, सभी मार्गों का महात्म्य है। किंतु जिसे जो साध्य होता है वह करना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है वह तपश्चर्या कर सकता है, उसका मन भटकेगा नहीं, उसका मन इधर उधर जाएगा नहीं। जिसके अंतकरण में कामना है, इच्छा है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, उन इच्छाओं को वैसे ही उसने छोड़ दिया है, उन इच्छाओं की निर्जला नहीं हुई, वो बलवती है इच्छाएं। जब वो ध्यान के लिए बैठता है, प्रभु चिंतन के लिए बैठता है, तब वो बलवान इच्छाएं प्रकट होने लगती है, उसे परेशान करने लगती है, उसके चित्त में द्वंद्व उभरने लगते हैं, क्रोध का आविर्भाव होने लगता है, काम का आविर्भाव होने लगता है, उसकी तपश्चर्या भंग होती है। जिसने मन को नहीं जीता, अपने आप को नहीं जीता, जिसके इंद्रिय बड़े बलवान है, वह तपश्चर्या नहीं कर सकता। पहले तो उसने इंद्रियों को समझना चाहिए। यदि वह इंद्रियों को जीत लेता है तो फिर उसकी तपश्चर्या पूर्ण होती है। कठोपनिषद में यम भगवान भी नचिकेता से कहते हैं कि इंद्रिय यदि बलवान हो जाए तो साधक की साधना का नाश कर डालते हैं। तप का मार्ग है, जप का मार्ग है। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम।
अखंड रूप से जप चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है, हर समय जप चल रहा है। किंतु जप करते समय विचारों के द्वंद्व उभरने लगे हैं, बिखरने लगे हैं। समुद्र का जैसे आंदोलन है, लहरें उठती है गिरती है, उठती है गिरती है, चित्त आंदोलित है, एकाग्रता नहीं हो रही है। हाँ, राम राम राम, राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्ति दायकम, राम 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 राम, राम नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्ति दायकम, जानकी मनोहरन, जानकी मनोहरम, सर्व दुख नाशकम, राम 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 राम, राम नाम तारकम। नाम में एकाग्रता हो गई, उसके लिए कोई आंदोलन ही नहीं रहा। वह शांत चित्त बैठा हुआ योगी है, वह परमात्मा के साथ एक रूप हो गया है। कुछ भी करने की आवश्यकता उससे नहीं रही, निष्काम भाव उसके अंतःकरण में प्रकट हो गया है। कोई भी कामना नहीं रही, कोई भी इच्छा ना रही, केवल अपना आराध्य, उसकी आराधना चल रही है। श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। मन की एकाग्रता। भक्तिमती मीरा जी का एक सुंदर पद है। हाँ, तुम बिना मोरी कौन खबर लेई, गोवर्धन गिरिधारी रे। हे परमात्मा, तुम बिना मेरी खबर कौन लेगा? चित्तौड़ की महारानी मीरा श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेम दीवानी बड़े भाव से गाती है। ये कुटुंब कबीलो कदा नहीं मारो, ये कुटुंब कबीला, ये जो परिवार है, ये मेरा नहीं है, इनमें मेरा मन नहीं लगता है। ना साज सिंगार में, राजभवन में मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन तो तुम में लगता है परमात्मा। हे वृंदावन बिहारी, मैं तो तुम्हें पुकारती हूं। हाँ, तुम बिना मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी रे।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी रे, कुंडल की छवि न्यारी रे, तुम बिन मोरी कौन खबर लेई, गोवर्धन गिरिधारी रे। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं, कब मेरे कृष्ण कन्हैया आएंगे, कब मेरे गोवर्धन गिरिधारी मेरी खबर लेंगे। मेरा संसार में और कोई नहीं है, एक नाता गोविंद से। सारो जगत दियो विसार, सारा जगत छोड़ दिया है। कुटुंब कबीलो महल परिवार, सारो जगत दियो विसार। कुटुंब कबीलो जगत परिवार सबको मैंने विसार दिया है, कुटुंब को विसार दिया है, परिवार को विसार दिया है। मेरो तो बस एक गोविंद, दूजो ना कोई। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी रे, कुंडल की छवि न्यारी रे, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी रे। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी रे। मीरा जी के अंतकरण में जो भाव है, वही भाव स्वामी श्रीधर महाराज के अंतकरण में भी है। वही भाव ऋग्वेद के आश्वालयन ऋषि के अंतकरण में भी है, और उसी भाव की चर्चा जीवन मुक्त गीता में दत्त प्रभु भी करते हैं। मन एव विदु प्राज्ञा सिद्ध सिद्धांत एव च, सदा दृढ़ं तदा मोक्षो जीवन मुक्ता स उच्यते। ज्ञानियों ने मन को जाना है, प्रज्ञावानों ने मन को जाना है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है। साधना में मन की दृढ़ता का महत्व है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। जिसने सत्य को जान लिया वह जीवन मुक्त है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि। वेदस्य मानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनादितेनाहोरात्रान् संदधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु।